आज हमारा टॉपिक है समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन। इसकी डेफिनेशन पे पहले जाएंगे हम। तो आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन मैंने सामने लिख रखी है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? किसी चर राशि के दिए हुए मानों के योगफल में उनकी संख्या का भाग देने पर प्राप्त राशि समांतर माध्य कहलाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका एकदम सिंपल सा मतलब है समांतर माध्य औसत। इसको निकालने के लिए हमको एक सिंपल सा सूत्र है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। सूत्र क्या है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इसको समांतर माध्य को एक्स क्लोजर भी लिखा जाता है। एक्स क्लोजर लिखने का मतलब ये होता है कि वो क्या बता रहा है? समांतर माध्य को। तो सूत्र क्या होता है? समीशन ऑफ एक्स बटा समीशन ऑफ एन। समीशन ऑफ एक्स बटा समीशन ऑफ एन। अब इसका एक सूत्र देखते हैं हम, या एक फॉर्मूला ही देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से हम हल कर सकते हैं। अब आप देखेंगे उदाहरण, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। किसका समांतर माध्य ज्ञात करना है आपको? 35, 29, 21, 47, 13, 18, 40 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। जब आपको समांतर माध्य ज्ञात करने दिया जाएगा तो आप क्या करोगे? दी गई राशियों को देखोगे कि ये राशियां कितनी हैं। तो हम यहाँ पे राशियों को देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे हमारे पास राशियों की संख्या कितनी है? 7। अब क्या करेंगे? इन राशियों का योग करेंगे। सब को मैंने जोड़ दिया, 35 प्लस 29 प्लस 21 प्लस 47। जब मैं इन राशियों को जोड़ता हूं तो टोटल आता है 203। अब हमारा सूत्र था समांतर माध्य का सूत्र क्या था? समांतर माध्य का सूत्र था मॉड ऑफ एक्स बराबर समीशन ऑफ एक्स बटा एन। इस समीशन, इस चिन्ह को समीशन या सम कहा जाता है। इसका मतलब होता है योग करना। तो हमारा योग कितना आया? 203 और आंकड़ों की संख्या कितनी थी? 7। तो 203 बटा 7 मतलब 29। तो इस तरीके से एक सामान्य क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। सारे आंकड़ों को आप जोड़ दो और उसमें आंकड़ों की संख्या का भाग दे दो। तो ये हमारा सूत्र हो जाता है समांतर माध्य का। क्या होता है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब इसमें से आपके लिए होमवर्क है, आप इन क्वेश्चन को करके लाएंगे। प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य। विषम संख्याओं से मेरा मतलब आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। विषम संख्याएं कहां से चालू करोगे? 1, 3, 5, इस तरीके से आप 10 संख्याओं का योग निकालो। अगला क्वेश्चन है संख्याओं 45, 23, ये जो भी संख्याएं दी है इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसके बाद इसमें से एक अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिसका आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूं। यहाँ पे आप क्वेश्चन की वैरायटी देखो, क्या लिखा है? यदि 10, 20, 30, z और 50 का समांतर माध्य 25 है तो z क्या होगा? एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ये भी रहता है। तो हमको पता है समांतर माध्य x क्लोजर इक्वल्स टू होता है समीशन ऑफ x बटा मॉड ऑफ n या n। तो यहाँ पे हमारे पास आंकड़े कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारे n की वैल्यू जो है वो 5 होगी। n की वैल्यू कितनी हो गई? 5। अब हम आंकड़ों का योग देखेंगे। तो आपके पास आंकड़े क्या है? 10, 20, 30, z और 50। तो हम सबको जोड़ेंगे। हम 10 धन 20 धन 30 धन z धन 50 सबको जोड़ेंगे। और हमारे क्वेश्चन में दिया है गया है कि समांतर माध्य ऑलरेडी कितना है? 25। तो यहाँ पे हमारा x क्लोजर का मान रख देंगे 25। अब आप इसको आगे हल करो तो 25 बराबर 10 और 20, 30, 30, 30, 60 और 60 और 50, 110। 110 प्लस z बटा 5 ये हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? तो आगे हल करोगे तो 5 इधर आ जाएगा, तो 25 गुणा 5 हो जाएगा बराबर 110 धन z। तो 25 पंचे हम काउंट करेंगे, 25 पंचे 25 होता है या 125 आप डायरेक्ट सोच सकते हैं। तो ये इसको मैं आगे कर लेता हूँ हल। मैं इसको साइड में हल कर लेता हूँ। 125 बराबर
110 प्लस z, ये है यहाँ पे 110 प्लस z। अब 110 इधर आएगा तो 125 माइनस 110 बराबर z। तो 125 में से 110 जाएगा, कितना आएगा 15 बराबर z। तो ये हमारा उत्तर होगा कि z का मान कितना है यहाँ पे 15। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप हल कर सकते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जितने भी आपने दिए गए हैं सबको जोड़ दिया, z किसी से जुड़ा नहीं तो उसको छोड़ दिए, 110 प्लस z हुआ बटे में आंकड़ों की संख्या यहाँ पे हमने देखा 5 थी तो बटे में 5 आया, ये 5 के अंदर तिरक गुना हुआ, 25 पंचे 125 और ये 110 इधर आ गया माइनस 110 हो गया बराबर z। तो यहाँ पे z का मान आ गया 15। तो इस तरीके से इस टाइप की भी एक वैरायटी आपको क्वेश्चन की मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। यदि राशियों की बारंबारता दी जाए, अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन हो जहां पे बारंबारता दी गई हो, बारंबारता मतलब आवृत्ति या बार बार आता है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, निम्न सारणी से समांतर माध्य की गणना करो, राशि x आवृत्ति f, आवृत्ति f ये सब बारंबारता ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, तो इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है समांतर माध्य का, x क्लोजर बराबर समीशन ऑफ fx। fx लिखा है, इसका ये मतलब है कि f और x का आपस में गुणा करना है और जितने भी हैं उसको जोड़ना है। या इस तरीके से फॉर्मूला देखो, x क्लोजर बराबर f1x1 प्लस f2x2 प्लस f3x3, इस तरीके से आगे बटे में f1 प्लस f2 प्लस f3। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम हल कर सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। पहले x इधर लिख लिया, f इसको इधर लिख लिया। अब हमारा काम था आवृत्तियों का योग, तो ये जो आवृत्ति f हमने सबको जोड़ा, 7 8 ये सबको हम जोड़ लेंगे। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 57। ये हमारा फॉर्मूले में समीशन f मिल गया। अब वहां पे x1 f1 इस तरीके से लिखा क्वेश्चन में, x1 f1 प्लस x2 f2। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, ये x और ये f इसका आपस में गुणा करना है। एकदम सिंपल है, 5 से 35 वहां लिख दिया, 10 8 80, 15 निया 135, 20 इंटू 11 220। इस तरीके से आपको हर एक का टोटल करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि लाइन से मतलब ये x1 है, ये f1 है, ये x1 है, ये f1, ये x2, ये f2। इस तरीके से आप सबका गुणा करोगे तो आपके पास ये वाली टेबल आ जाएगी। इस टेबल का फिर आप क्या करोगे, जोड़ोगे, 35 प्लस 80 प्लस 135 प्लस 220, ये सबको जोड़ के आपको एक टोटल मिल जाएगा। ये आपकी वैल्यू होगी समीशन ऑफ xf की। अब अपन क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे। इसको जोड़ने के बाद सूत्र था आपका समीशन ऑफ fx बटा समीशन ऑफ f। आपकी समीशन fx की वैल्यू कितनी थी, आप देख सकते हो यहाँ पे समीशन ऑफ fx की वैल्यू अपन लोग कितनी ला, 1135। ये 1135 आ गया और समीशन ऑफ f की वैल्यू कितनी है, 57। तो 1135 बटा 57 की वैल्यू हो गई 19.91। इस तरीके से आप प्रश्नों को हल करेंगे समांतर माध्य के, कब, जब आपके आंकड़ों की बारंबारता दी जाए। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, आंकड़ों की जब बारंबारता रहती है इस तरीके से आंकड़े रहते हैं। ये जो आपका वैरायटी है क्वेश्चन की, इसको ध्यान देना। इस तरीके से जब क्वेश्चन रहेगा तब आप क्या करोगे, इसको हल इस तरीके से करोगे, सामने आपके सूत्र है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक और चलता है कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि कल्पित माध्य की सहायता से क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो क्वेश्चन वही है, वैरायटी आपको राशि और उसकी आवृत्ति या बारंबारता दी है, लेकिन आप कल्पित माध्य निकालना है। तो ये कल्पित माध्य क्या होता है, आप कल्पना करके जो माध्य मान लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य।
जो आप कल्पना करके मान निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य। एकदम इजी है। ये जो आपको आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों को ध्यान से देखो और जो सबसे बीच में है उसमें से किसी को कल्पना कर लो। एक सरल तरीका यही है कि जो सबसे बीच में है उसमें से किसी को कल्पित मान लो। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में 20 और 25 दो यहाँ पे बीच में आ रहे हैं, तो मैंने कल्पित माध्य मान लेता हूँ 20। क्वेश्चन वही है, उसको हल करने का दूसरा तरीका, अगर स्पेशली आपको पेपर में बोला कि कल्पित माध्य की सहायता से हल करो तब, तो इसको अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको कैसे हल करते हैं। दिए गए क्वेश्चन में मैंने कल्पित माध्य किसको मान लिया है, 20 को। और अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब और उसको देखते हैं। राशि और आवृत्ति, या कि क्वेश्चन में दी हुई थी आवृत्तियों का टोटल समीशन ऑफ f बराबर 50 लिख दिया। कल्पित माध्य का यूज सबसे ज्यादा तब किया जाता है जब आंकड़े बहुत बड़े बड़े होते हैं। छोटे आंकड़े रहेंगे तो हो सकता है कि आपको विधि लंबी लगे, लेकिन जब आंकड़े बड़े रहते हैं, गुणा भाग करने में इजी पड़े, इसलिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो हमने कल्पित माध्य यहाँ पे माना था। कल्पित माध्य को a से शो करते हैं, a बराबर 20, a बराबर 20। इस a को हमने क्या माना है, 20। अब फॉर्मूले में जाने से पहले हमको देखते हैं कि फॉर्मूला क्या था। तो फॉर्मूला एकदम सिंपल सा था, समीशन ऑफ एफ डी बटा समीशन ऑफ एफ। तो पहले समीशन ऑफ एफ मतलब आवृत्तियों का योग, इन आवृत्तियों को जोड़ लेते हैं। समीशन ऑफ एफ की वैल्यू आ गई 50, समीशन ऑफ एफ की वैल्यू आ गई 50। अब यहाँ पे देखते हैं डी, ये जो डी है वो डी क्या है, x माइनस ए। x माइनस ए मतलब क्या, ये राशि x है तुम्हारी, 5 में से 20 को घटाया, फिर 10 में से 20 को घटाया, फिर इस 15 में से 20 को घटाया। इस तरीके से मैं सबको कर दूंगा। जैसे 40 में से 20 को, ये तो ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक 0 आएगा, उसके बाद कुछ वैल्यू प्लस में आएगी और कुछ वैल्यू माइनस में आएगी। अब फॉर्मूले में क्या होता है, एफ डी मतलब एफ और डी का गुणा। तो ये डी है 15 और ये एफ है गुणा। तो अपन क्या करेंगे, अब 5 का ऋण 15 से गुणा, इस 7 का ऋण 10 से गुणा, इस 9 का ऋण 5 से गुणा। इस तरीके से आप सबका गुणा करते जाएंगे और आप देखेंगे कि ये एफ डी की वैल्यूज आ गई, -75, -70, -43, 0, 40, ये सब वैल्यूज आ गई। और फिर इन सब को जोड़ेंगे, इन सब को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इन सब को जोड़ने से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, -5। वैल्यू कितनी आ रही है, -5। लेकिन इस तरीके की अगर कोई वैल्यू आ गई तो चूंकि ये माइनस में है, तो हम देखते हैं इसको आगे क्या करते हैं। आप समांतर माध्य का सूत्र कब, जब आपको कल्पित माध्य की सहायता से निकालना हो। तो ये आपके सामने सूत्र है, इस सूत्र से हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कल्पित माध्य a प्लस समीशन ऑफ एफ डी बटा समीशन ऑफ एफ। तो आप देखोगे यहाँ पे, आप देखो ध्यान से, a हमने 20 माना, उसकी जगह 20 लिखा, समीशन ऑफ एफ डी वैल्यू -5 लिखा और 50 इसको लिख दिया। अब -5 बटा 50 मतलब सीधा सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू होगी 0.1। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो बता दो, 5 बटा 50, 5 × 5, 5 का हम 50 है, 1/10, 1/10 मतलब 0.1। अब हम 20 में से 0.1 को घटाते, उत्तर आया 19.9। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैलकुलेशन बहुत छोटे डाटा की करनी पड़ रही है। तो ये होता है कल्पित माध्य का फायदा। जब आपको आंकड़े बड़े होते हैं तब इसका फायदा ज्यादा दिखता है आपको। तो इस तरीके से आप कल्पित माध्य निकाल सकते हैं और उसके बाद प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आप देखिए दोनों प्रश्न सेम थे, उत्तर भी सेम आया है। तो ये था कल्पित माध्य से हल करना प्रश्नों को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तीसरा, जब आपके प्रश्न में आपको दिया है वर्ग अंतराल
इससे पहले मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें सिर्फ आंकड़े दिए हुए थे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आए जिसमें आंकड़े और उसकी आवृत्ति दोनों दी हुई थी। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें आपके पास रहेगा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल रहेगा, इसका क्या मतलब है? आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। तो कई बार इसको वर्ग अंतराल भी लिखा जाता है, या आप देखोगे वर्गांतर भी लिखा जाता है, या इसको और कुछ दे देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको वर्ग अंतराल बोला जाता है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसको सॉल्व करने की दो विधियां हैं, दो से ज्यादा विधियां हैं, हम उसमें से दो विधियों पर भी देखते हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, ये विधि थोड़ा सा इजी है। क्या करना है इसमें? आपका क्वेश्चन वर्ग अंतराल और मध्यमान। अब ये मध्यमान क्या चीज है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास x था, यहाँ पे हमारे पास x नहीं है, तो उस x को निकालने के लिए हमारे पास जो वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, इसकी बीच वाली वैल्यू 0 से 10 की बीच वैल्यू 5, 10 से 20 में बीच में क्या आएगा 15, 20 से 30 के बीच में क्या आएगा 25। इस तरीके से आप मध्यमान निकालोगे। आप क्या निकालोगे? मध्यमान। अब आपका क्वेश्चन ये मध्यमान x हो गया, आवृत्ति f। अब ये क्वेश्चन बन गया आपका पुराना वाला। बेसिकली अपने को क्या करना है कि वर्ग अंतराल जो दिया है उससे x निकालना है, और जो x है वो हमारा है मध्यमान। x हमारा है मध्यमान। उसके बाद जो हम पहले भी करते थे, फॉर्मूला तो आपके सामने है, समीशन ऑफ fx बटा f। अब हमारे पास x भी है, f भी है। 5 में 8 का गुणा करेंगे, 8 पंचे 40, 15 में 16 का गुणा करेंगे 240, 25 25, 625, 35 गुणे 30, 1050, 45 गुणे 15 और 55 गुणे 60। ये सब हम जब कर लेंगे तो आपके पास fx मिला। अब इस सब को जोड़ने से हमको मिलता है समीशन ऑफ fx। इस सब को जोड़ने से मिलता है समीशन ऑफ fx, और इन आवृत्तियों को आपस में जोड़ने से मिलता है समीशन ऑफ f। अब हमारा पुराना जो सूत्र है उसमें हम देखते हैं x क्लोजर बराबर समीशन ऑफ fx बटा f। वैल्यू को पुट करना है, 2960 बटा 100 सीधा सीधा आ जाएगा 29.6। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे आपको मध्यमान x काउंट करना है, और ये जब एक बार x को फाइंड कर लिया तो एकदम इजी हो जाएगा। अब फिर से वही बात कि हम इसको एक और विधि है हल करने की, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य में सेम प्रोसेस है आपका कि आपको कल्पना करना है अपने मन से कि क्या हो सकता है। तो हमने देखा जब मध्यमान निकाला, सेम है आपके पास x अभी भी है, मध्यमान x वही 0 से 10 के बीच में 5, 10 से 20 के बीच में 15, 20 से 30 के बीच में 25। तो हम यहाँ पे जो सबसे बीच में है, सबसे बीच में है हमारे पास इधर से 5, 10, 15, इधर से ये दो है, मतलब ये दोनों अपने पास है। तो दोनों में से हम किसको ले लेते हैं? तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 25 को। अब हम 25 को ले लिए। अब हमारे पास जो सूत्र है उस सूत्र पहले वाला ही है, कोई नया सूत्र नहीं है यहाँ पे हमारे पास। समांतर माध्य बराबर x क्लोजर बराबर 1 प्लस समीशन ऑफ fd बटा समीशन ऑफ f, जहां समीशन ऑफ b fd, यहाँ पे जो b का मतलब है जो पहले था वही है, b का मतलब होता है x माइनस a। x में से कल्पित माध्य को घटा देंगे, इतना सिंपल है। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं वापस। ये वर्ग अंतराल, ये मध्यमान आप निकालोगे बीच वाले को, इसमें मैं किसको मान लेता हूँ 25 को। अब आवृत्ति से पहले जो क्या निकालना है, d निकालना है। d कैसे निकलता है? x माइनस a। अब आप देखो x माइनस a की वैल्यू मेरी 25 है, 5 माइनस, अच्छा इसमें एक और बात है कि ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये इस तरीके से नहीं है, ये है, एक सेकंड मैं सुधार देता हूँ, ये गलत है।
यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है आपकी 5 और a की वैल्यू कितनी है 25। तो 5 माइनस 25 तब आएगा माइनस 20। इसके बाद 15 माइनस 25 ये आएगा माइनस 10। फिर 25 माइनस 25 0। फिर 35 माइनस 25 10। तो यहाँ पे फॉर्मूला एकदम क्लियर होना चाहिए x माइनस ए, x माइनस ए। अब जब आपका d निकल गया तो अब हम क्या करेंगे, d निकलने के बाद fd निकालना है। fd मतलब f में d का गुणा, ये d की वैल्यूज और ये f की वैल्यू, ऐसा गुणा करना है। तो 8 गुणे माइनस 20, 16 गुणे माइनस 10, 25 गुणे 0, 30 गुणे 10। आप करते जाओगे तो आपका क्या निकल जाएगा FD, और जब आपका FD निकल जाए तो आप सबको जोड़ोगे तो ये निकला समीशन ऑफ FD। यहाँ मेरे क्वेश्चन में इसकी वैल्यू है 460। अब कुछ नहीं करना है आपको, समांतर माध्य का सूत्र होता है कब, जब आप कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हैं। A मतलब कल्पित माध्य 25 प्लस समीशन ऑफ FD बटा समीशन ऑफ F। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। मैंने यहाँ पे वैल्यू को पुट किया 25 प्लस 460 बटा 100। तो एकदम यहाँ पे इजी हो गया कैलकुलेशन, ये कट जाएगा 0 0, 46 बटा 10 मतलब 4.6। तो 25 और 4 29.6। यहाँ पे कल्पित माध्य में क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये फायदा होता है। इसकी एक और विधि है पद विचलन विधि, ये विधि अपन बाद में करेंगे। बंद कर